हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग दिसंबर 2024 सीटेड। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो भी चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे चलेंगे, जो कि हम चाइल्ड सेंट्रिक और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसके लगभग 50 क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 क्वेश्चन पे आप आएंगे तो लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासरूम। जल्दी से बताना है आपको। पहला है बिहेवियरिस्टिक, सेकंड है प्रोग्रेसिव, थर्ड है टीचर सेंटर्ड एंड फोर्थ वन इज पैसिव। जल्दी से आपको बताना है। तो करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं हैं। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, प्रगतिशील शिक्षा के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Progressive classroom gives primacy to teachers' preferred style of teaching, second, completion of syllabus, third, exam-centered pedagogies, and fourth, students' opinions and experiences। जल्दी से आपको बताना है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? पहला है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, दूसरा है पाठ्यक्रम को पूरा करने को, तीसरा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, चौथा है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा भाई, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को पढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेट इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? पहला है टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, सेकंड है सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर, एंड थर्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, एंड फोर्थ इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। जल्दी से आपको बताना है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है। बिल्कुल भाई, किसका करती है? सेकंड, अधिगमकर्ता के द्वारा स्व मूल्यांकन की। अब आगे चलते हैं 29 में। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक? जल्दी से बताइए। पहला है फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, सेकंड फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिवली बेस्ड लर्निंग, and third is from discovery learning to lecture method, and fourth is from flexible curriculum to standardized curriculum। आपको बताना है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर, पहला है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, दूसरा है यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, एंड थर्ड इज कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड फोर्थ इज इन कैलकुलेटिंग इंटायर एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? आपको बताना है। मानकीकृत पाठ्यचर्चा, पुरस्कार, दंड का इस्तेमाल, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान देना, और चौथा है योग्यता और सत्तावादी मत का विकास करना। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, पहला डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, बी है आस्क क्वेश्चन टू टीचर्स, सी आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, एंड डी आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। बताना है आपको इसका राइट आंसर। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा भाई। तीसरा क्या है? बी सी डी। ठीक है, मतलब अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम? पहला, क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। दूसरा, अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट द टीचर वुड गिव देम। थर्ड क्या है?
a class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize the notes. And fourth is a class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently. इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। दूसरा है एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, जो लर्नर्स होता है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। 32 है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैज मिनिमम रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, हैज नो रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। और उसके बाद बात करें तो क्या है? प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। एंड फोर्थ है शुड बी इग्नोर्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या करता है? सीखने की प्रक्रिया का में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। जल्दी से बताइए। इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 33 है Which of the following illustrates a constructivist learning approach in a progressive classroom? पहला है multiple, second है rote memorization and verbatim recall, and third is reward and punishment, और चौथा है repeated drill and practice। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षक का उदाहरण है। विविध स्पष्टीकरण, दूसरा है रटकर याद करना, और तीसरा है शब्दशः पुनरावृत्ति, तीसरा है पुरस्कार और दंड, और चौथा है बार बार वेधन और अभ्यास। जल्दी से बताइए। पहला है विविध स्पष्टीकरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 34 क्या है? चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स। पहला है इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर इगोसेंट्रिज्म, दूसरा हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, थर्ड हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है? फोर्थ है इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सर्वल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बच्चा अपने आप से बात करना उनके अहम केंद्रवाद का घोतक है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। तीसरा है उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, आपको बताना है। और चौथा है गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन है। है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। पहला है सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस एज पर एज द एक्टिविटी, दूसरा है चिल्ड्रन प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक एंड राइट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर स्टूडेंट टू कॉपी, फोर्थ है चिल्ड्रन आर इनग्रॉस्ड इन वॉट दे आर डूइंग। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? पहला है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, दूसरा है बच्चों के प्रगति गुणात्मक रूप में और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, तीसरा है शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, चौथा बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है भैया और उनकी कॉपी करने में बच्चे ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इन चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन असेसमेंट is undertaken through few periodic examination taken place through written objective type test, does not take place at all, is considered an integral part in the process of learning। इस बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, दूसरा लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, तीसरा बिल्कुल नहीं किया जाता है, और चौथा है को सीखने की प्रक्रिया अभिन्न अंग माना जाता है। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा भाई, फोर्थ इज राइट आंसर, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क, थर्ड इज फॉलोइंग मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ इज फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको चूज द सही आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है।
हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया एक प्रगतिशील कक्षा में रटने का विरोध किया जाता है। बच्चों के अनुभव द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरली थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर्स। दूसरा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। थर्ड है बाय पैसिव लिसनिंग ऑफ द लर्नर्स। एंड फोर्थ इज बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? पहला है शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा। दूसरा पाठ्य पुस्तकों से। और तीसरा है अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से। और चौथा क्या है? विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। बिल्कुल भाई, विविध स्रोत जो वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। दूसरा है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। तीसरा है कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है। चौथा है आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। बताइए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी के रूप में देखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 40 A child center classroom would have provisioning for lot of resources, be based on flexible grouping, use textbook as the only source of knowledge, and fourth, have children as active participants, and fifth, follow a rigidly structured curriculum and employ summative assessment। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान। दूसरा लचीला समूहीकरण। और तीसरा क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार। चौथा छात्रों की सक्रिय सहभागिता। और पांचवा है एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। बताइए, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए। किसमें? एक बाल केंद्रित शिक्षा में, कक्षा में। अब आगे चलते हैं। 41 है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी placed on creating an atmosphere where emotional needs of students are taken care of and they feel valued. Second, stress is placed on performance, goals and achievements in test direct teachers' perceptions of students. And third is the teacher lets and children follow passively. And fourth is students are expected to learn for exams। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। तीसरा है अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। चौथा है विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, बच्चों को भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की? फोकस ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इनकरेजिंग रॉट मेमोराइजेशन। तीसरा है एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग। एंड फोर्थ इज प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, रटकर याद करने पर बल, सहयोगी शिक्षण पर बल, और उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, रटकर याद करने पर बल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम चिल्ड्रन पार्टिसिपेंट्स इज मिनिमम children memorize facts given in the textbook. Children work both individually and in groups. Fourth, children are assessed through paper pencil test only। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। चौथा, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा भाई, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 44 है एडवोकेट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर पेडागोजी बिलीव दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस। सेकंड, क्लासरूम शुड बी डोमिनेटेड बाय इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टीचर्स। थर्ड, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस आउटसाइड द स्कूल आर इररिलेवेंट फॉर लर्निंग। फोर्थ, चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रीजन एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। जल्दी से बताना है आपको।
आइए हिंदी में क्वेश्चन को देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। बालकों की कक्षा से बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत हैं। बालकों में स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि भैया व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which of the following statements about the children is correct from a socio-constructivist perspective? पहला, children's behavior can be explained in terms of a small incremental change due to experience. दूसरा, children's behavior is totally determined by early experiences in life. थर्ड है, children are born noble savages and are corrupted by the society. And fourth one is, children are active beings who construct knowledge by acting upon and interacting with their सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आपको बताना है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सही है। पहला, बच्चों के व्यवहार की अनुभवों की वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा क्या है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा, बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। चौथा है, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा भैया, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 46 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज चिल्ड्रन एज born with a high sense of morality and ethics which are God gifted. Second, tabula rasa or blank slates, miniature adults whose thinking is lesser than adults. Fourth, curious beings who learn through exploration of their surrounding. प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। दूसरा, कोरी पक्की रिक्त स्लेट जैसे। तीसरा, लघु वयस्क जिनकी सोचने वयस्क से कम है। चौथा है, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भैया, अपने आसपास की चीजों को खोज रहे हैं तो मतलब आप किसमें, प्रगतिशील शिक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एबिलिटी बेस्ड फिक्स सेग्रेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। बताइए जल्दी से, एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। दूसरा, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। तीसरा, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। चौथा, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। जल्दी से बताइए। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक शिक्षा अधिगम पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा बालकों को सीखने और अनुभव के विभिन्न अवसर देती है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर तीसरा ही सही है। ठीक है, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। 48 है, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। पहला है एक्सप्लोरेशन, दूसरा है प्ले, थर्ड इज एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, फोर्थ है इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। बताइए, एक छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। चौथा है, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा सही है भाई। ठीक है, चारों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट चलते हैं 49 पे। इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम चिल्ड्रन आर लुक्ड एट अ पैसिव इमिटेटर्स, आर एक्टिवली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, आर ईगर टू कॉपी आंसर्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड एज इट इज। फोर्थ, हैव टू बी पैसिव लिसनर्स ओनली। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तीसरा है, ब्लैकबोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। चौथा, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पे। अब 50 पे चलते हैं। इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम लर्निंग हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशंस। दूसरा है, इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। एंड थर्ड इज co-constructed by the teacher and students, and fourth is dependent solely on the teacher and students role is passive। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। तीसरा, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। चौथा,
पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर 50 का। 50 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। ठीक है, 51 पे चलते हैं भाई। Discussions in groups and positive teachers-student relationship characterized a progressive classroom, textbook-centric classroom, behavioristic classroom, teacher-centric classroom। जल्दी से बताइए हिंदी में, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा में कक्ष की विशेषता है? बताइए इसका पहला आंसर प्रगतिशील कक्षा कक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 52 पे। रीजन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। A child centered classroom in individualistic and follows a rigidly structured curriculum. Reason क्या है? Child learns best when teacher is didactic and controlling. Choose the correct option. अभिकथन, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। भैया ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन इधर उधर करके। ठीक है, टीचर कंप्लीटली कंट्रोल्स द क्लास, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल, चिल्ड्रन आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज टास्क, टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आर फिक्स्ड। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। बताइए इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आज तक इसमें इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।